जी नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं बीके टीवी 24 लैब। आप सभी को सबसे पहले जय जवान, जय किसान, जय जय हिंदुस्तान। कुछ खबरें ऐसे होते हैं कि जो राजनीतिक दल से नहीं आते हैं, कुछ खबरें ऐसे हो जाते हैं जो कि आपके काम के चले आते हैं। तो अभी मेरे साथ जुड़ चुके हैं शंकर सिंह जी हैं, जो कि बड़े किसान हैं और अभी धान की फसल की कटाई किए हैं। उसके बाद क्या बोए हैं, क्या इनका प्रतिक्रिया है, किसानों के बात करते हैं, किसानों की हित की बात करते हैं। और किसान यहाँ पे देख लीजिए, पटवन का चल रहा है और देखिए पटवन का तरीका क्या है, तमाम जानकारी आप लोग को देंगे। देखिए वाटर गन यहाँ पे लगाए हुए हैं। वाटर गन यहाँ पे एक नहीं 3 वाटर गन लगाए हुए हैं और इस वाटर गन से जितना फसल की पानी की आवश्यकता होती है उतना ही इस पानी पटाते हैं। देखिए धरती यहाँ पे पानी चल रहा है, बिल्कुल वाटर गन देख लीजिए। और अभी खेतों में है और बिल्कुल बड़ी प्लॉट इनका है। देखिए बहुत बड़ी प्लॉट है और जहाँ तक आपको नजर जाएगी वहाँ तक इनको प्लॉट नजर आएगी। हालांकि धान की फसल की कटाई हुई थी तो हमको निमंत्रण दिया गया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण हम लोग नहीं आ पाए थे, क्योंकि लक्ष्मी पूजा चल रही थी, दिवाली चल रही थी, इसमें सभी का जो व्यस्तता है वो शुरू थी। तो यहाँ पे मेरे साथ शंकर सिंह जी हैं। शंकर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय जवान जय किसान। बोलिए। जी जी भैया। सबसे पहले जी आप सभी भाई बंधु माता बहन के जी महान जी छठ पर्व का हाँ हार्दिक बधाई। जी आज नहाय खाए है, जी बहुत बहुत बधाई। जी। आप जैसे धान की फसल की कटाई किए और उसके बाद आप क्या बो रहे हैं? मटर जो लगाए हुए 3 मटर जी मटर। अच्छा ये बताइए शंकर सिंह जी, आप जब खेती करते हैं तो बड़े पैमाने पर करते हैं, कई किसान हैं जो समय से खेती नहीं करते, उनको आप क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, बड़े पैमाने पर करे या छोटे पैमाने पर, वो तो जी। बात दूसरी हो गया, लेकिन समय से तो करना पड़ेगा ना। बड़े पैमाने पर करिए फिर भी समय से करना पड़ेगा, छोटे पैमाने पर करिएगा फिर भी समय से करना पड़ेगा। अच्छा सबसे बड़का समय से कीजिएगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। अच्छा, अभी जो आप धान की कटाई किए वो कितने बीघा में रोपे थे, क्या दर मन गया? धान रोपे हुए तो 22 बीघा में। 22 बीघा में जी। तो 14 बीघा कटा है। 14 बीघा कटा। मेहन धान था, कावेरी कंपनी का सुप्रीम सोना था। अच्छा जी। 35 मैंने बीघा के दर से मिला गया है, हार्वेस्टर से कटा थे। मैंने कि पूरा देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, हाँ, यानी हाँ, सोना हाँ। पूरा आप उगा देते हैं आप। अरे हम लोग देखिए, जी हम लोग का खानदानी पेशा कृषि है। कृषि है। हाँ, जी हम लोग कृषि से शुरू से बाप दादा जुड़े हुए थे। हाँ तो आज हम लोग भी जुड़े हुए हैं। जी हम लोग को काम करने में अच्छा लगता है। हाँ खेत से, अरे सब कोई तो पैसा कमाता है, लेकिन हम बिल्कुल। लोग मेहनत करके पैसा कमाते हैं। जी। अरे कई लोग होते हैं कि खेती से फायदा नहीं होता है, कई लोग की खेती से दूर जा रहे हैं, उनको क्या संदेश दीजिएगा? एक खेती से दूर जा रहे हैं, देखिए कुछ संसाधन का कमी हो जाता है जी और कुछ समय से नहीं कर पाते हैं। आज देखिए, जैसे समय से कीजिएगा, संसाधन अच्छा रहेगा तो खेती से, कम खेती में भी ज़्यादा बेनिफिट का अभी के डेट में बहुत सा विकल्प है। सब्जी हो गया, जी लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। हाँ। मेहनत ही इसका सबसे बड़ा विकल्प है। अच्छा, अभी जो मटर रोपे हुए हैं ऐसे पटा रहे हैं, कई किसान तो ऐसे पटा देते हैं, भरपूर पानी पटा देते हैं, तो तो उसमें- इसका क्या उसमें- कारण है कि पानी जितना आवश्यकता है उतने ही फसल को हाँ जी, दिया जा देखिए रहा है? सबसे बड़ा बात है कि जी पानी का कम बर्बादी होगा। अच्छा, पानी का ही बचत करते हैं आप लोग? बचत नहीं है। आप जी। अभी इसके दिन भर में 3 नोजल चलेगा, 3 बीघा खेत पटेगा। 3 बीघा पटा दीजिएगा? हाँ, और अच्छा। मोटर से पटाएंगे तो 1 बीघा पटेगा। अच्छा तो पानी का ही बचत हुआ हाँ, और समय का ही बचत हुआ। समय का ही बचत हुआ और जी। फसल भी बढ़िया होगा। अच्छा, फसल तो जितना पानी चाहिए उतना ही पानी उसको मिल रहा है। अच्छा, अभी जो मटर रोपे हुए कौन सा नस्ल का मटर रोपे हुए? GS 10। कितने दिन में फसल तैयार हो जाएगी? ये 85-90 दिन का फसल है। 50-90 दिन का हाँ, फसल। सकरात में सब ये सब तैयार हो जाएगा। आपका मटर कई जगह पे देखे कि उगा हुआ है हाँ, 5 तो दिन कुछ का। 6 मास में भी रोपे हुए हैं। वो 83 है, मतलब 60 दिन का है वो। 4 दिन का है। हाँ। यानी जो फसल होती है वो दिन पर निर्भर करती है, कौन सा नस्ल लगाते हैं वो? इसे देखिए, वही नहीं कर, समय से चलिएगा। इसे सब समय से लगाए हैं, अच्छा समय से लगाए हैं, उस समय से अपना हो जाएगा। उसके बाद फिर इसमें मक्का रोपाएगा। अच्छा तो सकरात मतलब जनवरी में 20 तारीख तक खेत खाली हो जाएगा। उसके बाद जनवरी में मक्का रोपा जाएगा। शंकर सिंह जी, आप साल में कितने फसल काट लेते हैं? 3 फसल काट लेते हैं। हाँ। कई लोग तो 2 फसल में अटक जाते नहीं, हैं। हम लोग 3 काट लेते हैं। उनको क्या कहिएगा जो 3 फसल कैसे हम लोग काटे? एक्टिव रहिए। एक्टिव रहिए। हाँ, अच्छा साधन बनाइए। अच्छा, साधन रहेगा तो वही 3 फसल तो होगा। आप साधन क्या क्या रखे हैं? साधन खेत में बोरिंग चाहिए, जी प्लस समय पर मतलब खेत जुताई होना चाहिए। जी
और मतलब सब समय पर काम हो जाना चाहिए, सब नहीं है। अच्छा, आप सरकारी योजना का भी भरपूर लाभ उठाते हैं, तो किसानों को लाभ उठाएंगे नहीं। क्या क्या भी लाभ उठा लिए तो थोड़ा हम दर्शक को जानने का प्रयास किए हैं। आप अपने खेतों तरफ बिजली भी लिया है, आप किसी तरफ फॉर्म भी करवा दिए हाँ, हैं। तक तो कई लोग सोचते हैं कि कैसे क्या होगा, नहीं होगा, कितना पैसा लगेगा, कई किसान सिक्वेंस में पड़ जाते हैं। सरकार का तो इतना अच्छा अच्छा योजना है कि अच्छा। हाँ, कि उसमें सरकार मतलब किसान को बहुत लाभ है, बहुत लाभ लेकिन है। हाँ, जैसे एग्रीकल्चर तो आप 5 कनेक्शन दीजिए, ट्रांसफार्मर बैठवाइए, हाँ, उसके बाद 5 के 1 मीटर सोना आ जाएगी खेतों हाँ तक। हाँ हाँ अच्छा। हाँ, देखिए वहाँ पर उतना दूर से ला के मतलब ऐसा है। अच्छा। हम लोग गांव में तो समझे कि हाँ, कृषि और गांव में सब 10 ट्रांसफार्मर हो गया। जैसे कि आपका देखा है कि इस पंचायत में, इस प्रखंड में, इस जिला में कहा जाए तो आपका अलग पहचान है, खेती करते हैं, तो सब मैनेज कैसे करते हैं आप? सब मैंने देखे आदमी सब, मेरा आदमी सब ठीक रहता है, आदमी सब फिट रहता है, आदमी सब यानी कि एक्टिव रहता है हाँ, सब एक्टिव लोग। सब जानता है, इस समय से मेरा काम होता है। हाँ। हम भी एक्टिव रहते हैं, आदमी भी एक्टिव रहता है। अच्छा, ये मटर कितने बीघा में सकती है आप? अभी 7 बीघा में बुआई हो गया। 7 बीघा में बुआई किए सर, आपको फायदा है। और उससे मटर के जब तुड़ाई होगा, जब फसल उगेगी, तो उसमें कितना लोगों को रोजगार देते हैं आप? डेली 25 आदमी, 15 दिन 30 आदमी, मतलब 1 आध महीना रहेगा। 1 आध महीना रहेगा, हाँ। यानी 1 आध महीना जो महिलाएं हैं उनको रोजगार यहाँ पे आप लोग हाँ फिक्स हाँ कर देते हैं। हाँ हाँ, सर कितना डेली का देते होंगे आप? 120 रुपये 130 रुपये लेते हैं 120 130 लेडीज को। अच्छा, कितने घंटे के लिए सर? वही 6-7 घंटा। 7 घंटा के लिए लेके तोड़ना है। वो लोग भी इन्हीं की फसल सब्जी भी खाते होंगे। हाँ हाँ, सब्जी मटर ले जाते हाँ, होंगे। मटर ले जाती है, खाते सब। मेरा वो भी परमानेंट आदमी है, वो सब- परमानेंट रखे हुए हाँ, हैं। हाँ। देखिए, बड़ी खबर दे रहे हैं, बड़े किसान हैं शंकर सिंह जी, और सब कुछ सिस्टम ठीक किए रहते हैं, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, चाहे बोरिंग की व्यवस्था हो, चाहे मजदूर की व्यवस्था हो, चाहे सिंचाई करते हैं उनकी व्यवस्था हो। सर कीटनाशक में सर क्या क्या यूज करते हैं, सर फसल आपका बिल्कुल फड़ के नीचे लोहड़ जाता है सर आपका? देखिए अभी तो हम कीटनाशक में ज़्यादा है, ऑर्गेनिक टर्मिनेटर करके। ऑर्गेनिक सर? हाँ, धानका कंपनी का टर्मिनेटर है। अच्छा जी। सबसे महंगा दवा है, हाँ ये बहुत अच्छा दवा है जी, और मतलब बहुत कारगर दवा है, उसका हम यूज करते हैं ज़्यादा। कुछ करते हैं यार। जब जब सर किसान हमारे हैं, आपके किसान हैं सर, कृषि प्रधान सर देश है, और अधिकतर जब किसान है मारे जाते हैं, प्राकृतिक रूप से मारे जाते हैं, कृत्रिम रूप से मारे जाते हैं, और कृषि प्रधान देश है, तो किसान को नुकसान ना हो इसके लिए सर क्या उपाय किया जाए? देखिए किसान को नुकसान तो जैसे नहीं होगा, उसके लिए समय से सब काम करेगा तो नुकसान नहीं होगा। अच्छा। और देख रेख में करेगा, हाँ। लापरवाही से करेगा तो नुकसान हो ही जाएगा। अच्छा। समय से कीजिए, नुकसान नहीं होगा। साधन बनाए कीजिए, साधन रहेगा तब ना काम होगा। सर चुनाव सर पे आ गया है, थोड़ा सा इधर मुझे मोड़ना चाहते हैं आपको। कृषि प्रधान देश है, अभी कृषि कानून नहीं बना है, कुछ नहीं, किसान के ऊपर तो थोड़ा बहुत नीतीश कुमार जी ध्यान दिए, वो भी इस बार सब चीज का वो पैसा बढ़ा दिए, हाँ। सबका मानदेय बढ़ा दिए, हाँ। लेकिन किसान को बारे में कुछ नहीं दिए। उनको धान पे बोनस कम से कम उनको देना चाहिए था। अच्छा, इससे थोड़ा सा नाराजगी हम लोग में है। जी। किसान को क्या अभी कुछ नहीं लाभ मिला। जी धान का बोनस हर सरकार तो देखिए यूपी में भी बढ़ाया है, जी उड़ीसा में भी बढ़ाया है। जी। चुनाव सर पर था, हाँ। नीतीश जी को धान का मतलब समर्थन मूल्य में बोनस देना चाहिए था। जो केंद्र सरकार 69 रुपया मतलब बढ़ाई है, अच्छा जी। लेकिन बिहार सरकार मतलब अपना तरफ से मतलब इसका कोई मतलब बढ़ोतरी नहीं किया। जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। किसान मेहनत करता है सर, लोग पैसा तो नहीं खाते हैं, लोग नहीं नहीं भाई। खाते हैं सर। और जैसे देखिए 2324 रुपये में धान का उपज मतलब कुछ मिलता नहीं है। अच्छा। जैसे क्या मिलेगा, जैसे जिसका अपना पट्टा का खेत रहता है, फिर जुताई हो गया, बुआई हो गया, तो बहुत 1 बीघा में अगर बढ़िया धान होगा तो बहुत होगा तो 30,000 रुपया का तरान होगा, इसमें 20,000 खर्चे हैं। अच्छा। तो मिला क्या? तो यही सब दूसरा फसल तीसरा फसल हुआ तो कुछ बेनिफिट हुआ। यही जगह से चलते ना हम लोग को मतलब दूसरा फसल तीसरा फसल करना पड़ता है। लगाना पड़ता है। हाँ, अच्छा। इस धान में कोई खास बेनिफिट नहीं है। लेकिन अब हम लोग के इलाका धान का मतलब कटोरा कहा जाता है, धान हम लोग यहाँ पक्का है, जी। तो इस चलते हम लोग सब मतलब अगात रोप देते हैं तो समय से कट गया, हाँ। तो दूसरा फसल भी अच्छा हो जाता है। तो फिर बैठा हो जाता है। धान रोपने से यही बेनिफिट है। यही बेनिफिट है। जाते जाते कुछ संदेश दे सर, हमारे दर्शक हैं वो जानना चाहती है कि खेती करने का तरीका आपका अच्छा है और अच्छा खेती करते भी हैं, तो कुछ हमारे दर्शक हैं आपके इंतजार करते हैं, जब भी वीडियो अपलोड होता है तो लोग देखते हैं, प्यार आशीर्वाद देते हैं, हमें भी देते हैं, और आपका तो कहना ही नहीं, आपको तो धरले चलता है,
और लोग कहते भी हैं कि शंकर सिंह जी का जब खेत में कटाई होती है तो लोग जान जाते हैं कि शंकर सिंह जी का धान कटाई हो रही है। शंकर सिंह के जब मटर बोते हैं तो मालूम चल जाता है, जो प्रखंडवासी हैं, जो पंचायत वासी हैं, जो जिला वासी हैं, पूरे बिहार में वीडियो जाता है और उनको पता चला कि शंकर सिंह जी का मटर अब पट रहा है और किस तरीके से मटर उगता है जब फसल लहलाती है। उसका भी आप एक अच्छा माध्यम है जो कि वीडियो के माध्यम से हम लोग दिखाते हैं और अच्छा अपने संदेश जाता है किसानों में। सर आप क्या कुछ कहिएगा सर आप? देखिए इतना सब आपके माध्यम से हुआ, जो भी जी सर, मतलब अगल बगल में लोग जाना नहीं सर, कई लोग सर किसानों का सर जो ग्राउंड होता है सर वहाँ पर लोग नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन सर आप लोग का सहयोग रहता है। जहाँ पर किसान हैं उनको समस्या को सर हम दिखाते हैं, बताते हैं किस तरह की खेती करें, वो आप संपूर्ण तरीके से। देखिए अब तो कुछ यूट्यूब के माध्यम से भी जी सर आदमी सीखता है हाँ। और कुछ करते करते भी सीख जाता था जी। जैसे मटर का खेती हम नहीं करते, लेकिन एक आदमी हम लोग के परिवार से बताया जी तो स्टार्ट किए, हमको अच्छा लगा। हाँ तो उसमें पिछला साल मतलब कुछ देखिए कुछ कमी था, अच्छा, उसका सुधार इस साल किए, जैसा कर लिए इसका सुधार कर लिए। जी। तो देखिए कुछ करते करते भी एहसास होगा हाँ। और नहीं जानिएगा तो सलाह लीजिए, सलाह लीजिए। हाँ सलाह भी हम दे सकते हैं, अच्छा कहीं कोई दिक्कत नहीं। जिनको भाई अगर दिक्कत होगा तो मेरा नंबर है जी 8809438036। मटर के बारे में जो भी सलाह है हमसे लीजिए। मटर के बारे में और मक्का के बारे में और धान के बारे में, खेती के बारे में जो भी जानकारी लेना चाहते हो किसान भाई आपसे ले सकते हैं। हाँ आपसे ले सकते हैं। जैसे शुरू से अगर अच्छा जैसे खेत की तैयारी कीजिएगा, उसमें बेसल डोज दे के सब ये करिएगा तो रोग भी कम लगेगा। हाँ तैयारी अगर ढंग से कीजिएगा तो रोग का मतलब कम आएगा। अच्छा, और रोग आएगा तो उसका दवा है। हाँ दवा है, हर समस्या का हल है हर समस्या के लिए। हाँ बशर्ते उसमें देख रेख रखिए तो सब समस्या का हल है। तो बहुत धन्यवाद शंकर सिंह जी। मेरे साथ शंकर सिंह जी जुड़े हुए थे और बड़े किसान हैं। पुनपुन प्रखंड में सचपुरा गाँव इनका पड़ता है और ब्रह्मा पंचायत तस्वीर रख लीजिए, पूरा गन लगा हुआ है और पिंपल गन लगाए हुए हैं। फसलों को जितना पानी की आवश्यकता है उतना ही पानी देते हैं। तमाम खबरें आप लोग को दे रहे पुनपुन से। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय जवान जय किसान करना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।